मैं आचार्य कल्की कृष्णन astrodevam.com से आगामी 21 जून को रविवार को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं क्योंकि यह रविवार को पड़ रहा है। तो इधर काफ़ी हम लोगों के पास जो है फ़ोन इस तरह के और ईमेल वगैरह आ रहे हैं कि जो मैं देख रहा हूँ लगातार ईमेल और इस तरह के आ रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियोज़ जो हम लोगों ने कोरोना के समय में जो भी हमने बताई थी वो सारी की सारी 100% सही हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि 20 मई को जब राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेगा तो पूरा कोरोना समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने अलर्ट किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और वीडियोज़ में डाला था और सोशल मीडिया पर भी डाला था कि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़े भुलावे में जी रहे हैं। और वीडियो में आपने देखा होगा हमने कहा था कि 26 जुलाई के बाद ही जो भी होगा स्थिति थोड़ी सुधरेगी। 26 जुलाई तक कोई भी राहत की उम्मीद कोई भी न करे बल्कि बढ़ता ही जाएगा। 26 जुलाई के बाद भी एक बार और बाउंस बैक कोरोना कर सकता है, लेकिन वह अभी चर्चा का विषय नहीं है। अभी हम लोग ग्रहण का सूर्य ग्रहण को डिस्कस करने के लिए चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य ग्रहण जो इस बार पड़ रहा है इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसमें क्या करना क्या चाहिए लोग को सामान्य दिनचर्या में, वो अलग अलग वीडियोज में हमने बता दिया है। इसमें मैं केवल बताने जा रहा हूँ कि भारत के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। और यह जो भी बता रहा हूँ मैं, यह ज्योतिष के आधार पर बता रहा हूँ मैं और ऋषियों के वाक्यों के आधार वचनों के आधार पर बता रहा हूँ मैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आषाढ़ मास में ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और हमारे शास्त्रों में कहा गया आषाढ़ परण्यु दपान वप्रनदी प्रवाहान फलमूला वार्तान गांधार कश्मीर पुरिंदम चीनान हातान वदेद मंडल वर्षस्मित। जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष भी आषाढ़ मास में चंद्र ग्रहण पड़ा था, काफ़ी बड़ा था वो जो है। इस बार फिर आषाढ़ पड़ रहा है। इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गांधार काश्मीर पुलिंद चीनान, ये चीन का बहुत स्पष्ट रूप से पिछली भी साल पड़ा था आषाढ़ मास में लगभग इसी समय। उसके बाद चीन पर कुछ समस्या की आशंका जताई जा रही थी, तो चीन की समस्या अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। अभी कोरोना में हो सकता है उन्होंने नियंत्रण कर लिया है, लेकिन कुछ और समस्याएं चीन में आ सकती हैं। और चूँकि ऐसा भी है कि गांधार काश्मीर पुलिंदा, गांधार किसका मतलब, गांधार तो परंपरागत रूप से अफगानिस्तान कहते हैं, लेकिन यह भारत के पश्चिमी भाग को बताता है। कश्मीर ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है ये ग्रहण से प्रभावित दिख रही है और यहाँ समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और थोड़ा सा आपने देखा होगा कि नेपाल भी इसमें आता है। अभी नेपाल से कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं, चीन से लगातार बनी हुई हैं ये समस्याएं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं, लेकिन ये समस्या स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि यह ठीक होती नहीं दिख रही हैं जहाँ तक ज्योतिष की बात है। और एक और बात है कि मिथुन में जो पड़ता है तो उसमें मिथुन राशि के ग्रहण के लिए कहा गया मिथुने प्रवरांगना नृपा नृपमात्रा बलिनः कलाविदः यमुना तटजा सबालिका मत्स्या सूर्य जने संभाल। ये सबसे यमुना के तट पर जो है जो भी प्रदेश है उनमें समस्या होती दिख रही है। भारत का मध्य भाग, पहले भी मैंने कोरोना की जब भविष्यवाणियाँ कर रहा था तो मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत का पूरा मध्य भाग जो है महाराष्ट्र से लेकर के पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तक जो है वो समस्याएं जो है बनी रहेंगी। पिछली आप इतनी चीज़ें समस्याएं इस क्षेत्र में देख चुके हैं, ऐसी समस्या पूरी की पूरी अभी बनी रहेगी। और जहाँ तक एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि भारत की कुंडली फिर मैं चर्चा करना चाहूँगा। भारत कुंडली के पहले भी हम लोगों ने उसमें किया था कोरोना की सारी आर्थिक फिनेंशियल ये सब चीज़ देखते हुए, तो यह भारत के द्वितीय भाव में पड़ रहा है। द्वितीय भाव वित्त का होता है और कोरोना का जब भी चर्चा हुई हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना एक बड़ी समस्या नहीं है। कोरोना का जो प्रभाव आर्थिक पड़ने वाला है भारत के ऊपर वो बहुत बड़ी समस्या है। जितना जल्दी उससे हम निकल जाए उतना अच्छा है।
और उसको संभालना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी भारत की सरकार के लिए। और धीरे धीरे स्थितियां वही सामने आती जा रही हैं। शुरू से हम लोग अलर्ट कर रहे हैं कि आप कोरोना को संभालिए, लेकिन अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखते हुए। और धीरे 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 कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, कभी प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, कभी ये हो रहा है। लगातार जो है यह समस्या बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ये बात हम लोगों ने कही है कि इसके पीछे एक लाइटनिंग है, बिहाइंड द क्लाउड्स एक विद्युत क्रांति दिख रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उछाल आया था, नई नई फैक्ट्रियाँ लग गई थी, लोहे की फैक्ट्रियाँ जो कभी थी नहीं, टाटा ने लगाई और जमशेदपुर पूरा बस गया। इस तरह के बहुत सारे काम इस समय भी होने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो इस समय हो रही है कि यह जो भारत का जो शासक दल है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति में सुधार अभी नहीं होता दिख रहा है। अजीब सी एक जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति जो है कि भारत कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जहाँ से विपक्षी दल देखते हैं, आम जनता देखते हैं, उसका स्वामी सूर्य है जो ग्रहण लग रहा है, जिसके साथ जिसका तो एक तो आम जनता अंतर विरोध से व्याप्त होगी, दूसरा विपक्षी दल जो है वो भी जो है असहयोग की मुद्रा में लगातार बने रहेंगे इस विपत्ति काल में भी, लेकिन वो इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं ले पाएंगे। हालांकि उनको अभी उभरने का मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अर्थव्यवस्था की है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके आ रहा है, जिसको संभालना मुश्किल होगा। और ऐसा आप देखेंगे, जैसा ही बहुत पहले ही मैंने आपसे लोगों से कहा था, क्योंकि शुक्र वक्री चल रहा है लगातार जो है कि बार बार निर्णय पलटे जाएंगे, और वही हुआ। इतने महीनों पहले हम लोगों ने बता दिया था, वही हुआ। ये इन्होंने लॉकडाउन अचानक धीरे धीरे समाप्त करना शुरू किया बिना किसी कारण के। कोरोना इतना तेजी से व्याप्त होता जा रहा है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है किसी को, कैसे करें। तीसरी बात जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर सूर्य चंद्रमा किसी का भी ग्रहण पड़ता है, बुध साथ होते हैं, अंतर्वेदी सरयू नेपाल ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अंतर्वेदी का मतलब गंगा यमुना का क्षेत्र, फिर वही मध्य भारत का क्षेत्र आ रहा है। लेकिन इसमें एक और जगह का नाम आ रहा है नेपाल। नेपाल से जो अभी अंतर विरोध जो हमारा भारत का प्रारंभ हुआ है, ये भी लंबा खींचने वाला है। ग्रहण के बाद हम कह सकते हैं कि चीन के शह पर नेपाल ऐसा कर रहा है, लेकिन वो अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा है। ये भारत की सरकार को यह बहुत अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इस बार भारतवर्ष की पिछले 15 अगस्त 1947 की जो कुंडली बनी थी, वह नवम भाव में ग्रहण पड़ रहा है और 15 अगस्त तक उस कुंडली का प्रभाव रहेगा। नवम भाव धार्मिक मतभेदों का रहता है, धार्मिक जो है संघर्ष का होता है, धार्मिक नेताओं का होता है और कोर्ट का होता है। तो जो है जो ग्रहण का प्रभाव होगा, अभी 21 जून को पड़ रहा है, 21 जून से 15 अगस्त के बीच में अभी कोर्ट से सरकार के संघर्ष की स्थिति बनती दिख रही है। न्यायालय कुछ अजीब सा रुख भी अपनाता दिख रहा है। यह सरकार को सावधान रहने की जरूरत है, सहयोग लेके चलने हैं कि पूरे देश में इसमें एक संकट है, उससे निपटे। और आम जनता को तकलीफ होती हुई लगातार दिख रही है। मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्रों में ग्रहण पड़ रहा है, उसका सबसे पहला फल ये होता है कि अनाज जो है महंगे हो जाएंगे। और एक और बात जो मैंने बताई थी, आषाढ़ मास की जो बात कर रहा था, उसमें था कि कहीं जल से बहुत बड़ा संकट आता है, जल से बहुत बड़ा संकट आता है, तो एक बहुत बड़े किसी तूफान को या किसी बांध के टूटने की भी आशंका मुझे दिख रही है। उससे भारत सरकार को और संबंधित एजेंसीज को सलाह करके आपस में एकमत होकर के सावधान होकर के क्रियात्मक होने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो 15 अगस्त 2020 की जो कुंडली बन रही है, उसमें धनु लग्न आया हुआ है, तो सप्तम भाव जो है में यह ग्रहण पड़ा है। जो 15 अगस्त 2020 की बात क्या होगा कि अचानक हमारा व्यापार संतुलन खराब होगा, आयात निर्यात बहुत खराब होने वाला है। उस बात को लेकर के तमाम राष्ट्रों से हमारे मतभेद होने वाले हैं।
तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। स्थिति विशुद्ध वाली एक कुंडली मैंने बनाई थी और उसको आप लोगों ने देखा था, बहुत सराहा था। अभी मैं एक और कुंडली बनाने जा रहा हूँ, उसमें डेट्स बताने वाला हूँ। उसमें मैंने कल बताया था तिथि विशुद्ध की भूमिका बन रही है, लेकिन एक्चुअल तिथि विशुद्ध कब होगा उसके बारे में वो विशिष्ट कुंडली बनाने जा रहा हूँ मैं। उसको देख करके आप लोग अपना मत व्यक्त कीजिए। तो कुल मिला करके, लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा, फिर से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिंदु जो है अर्थव्यवस्था की वो खराब हालत है, सरकार की खराब हालत है, अनिर्णय की स्थिति रहेगी, विपक्षी दल कोई सहयोग नहीं करेंगे, आम जनता के लिए भी समय खराब है, न्यायालयों से खासकर सर्वोच्च न्यायालय से सरकार का गतिरोध होगा और धार्मिक मतभेद लगातार बने रहेंगे। यह सूर्य ग्रहण का दुर्भाग्य से मैं बहुत अच्छी कोई फल नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगर यही इसके पीछे बहुत सारी अच्छी खबरें भी हैं। अगर हमारे उद्योगपतियों ने, हमारे एक्सपोर्टर्स ने, हमारे जो अर्थव्यवस्था चलाने वालों हैं, हमारे रिजर्व बैंक ने अगर कमर कस लिया, ये नए अवसर देने का समय है। राहु हमेशा नए अवसर देता है, नए आइडियाज देता है और कोई छिपी हुई चीज़ लेके सामने लाता है उनके लिए जो संघर्ष का मादा रखते हैं। हमेशा यही हुआ है। ये राहु का काल है भी, ये पूरा का पूरा जो समय चल रहा है ये राहु का ही आधिपत्य का समय है। राहु की शरण में जाएं, नए आइडियाज सोचें। राहु केवल सिर है, राहु के पास नीचे नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा सर्विस सेक्टर ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। टैक्सी चलाने वालों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उबेर को फ़ायदा हो रहा है। होटल चलाने में उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ओयो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। ये पूरी भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। ये राहु का समय है, राहु के उपाय कीजिए, राहु की शरण में जाइए, आप सबका फ़ायदा होगा। भारत के लिए दुर्भाग्य से मेरे पास तुरंत कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है अभी, और तुरंत जो अच्छी खबर दूर में जो होने वाली है उसका भी बताने से कोई लाभ नहीं है। आप कहेंगे बातें तो बड़ी अच्छी सी कर रहे थे जोशी जी और हुआ कुछ नहीं। इसलिए इस एक बुरी समाप्ति कहूँगा मैं इस वीडियो की। इसके साथ मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, astrodevam.com से। हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से, यथार्थपरक ढंग से हम लोग चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार।